Dear students of class 7, welcome to your science class. In the last class we have discussed the digestive system of our body, है ना. जो digestive system का अलग अलग parts इसका नाम भी हमने learn किया था. So next the mouth and the buccal cavity. Next we are going to learn about mouth and buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. हम मुंह के द्वारा अपना भोजन बॉडी के अंदर लेते हैं, है ना. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. Children, please underline the word, the sentence. The process of taking food into the body is called ingestion. So ingestion क्या है बच्चों? शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया या प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन. हमारे मुंह से हम वो भोजन अंदर लेते हैं ना, वो प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन. नेक्स्ट, वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस. हमने क्या करते हैं, फूड हमारे मुंह के अंदर डालने के बाद हम चबाते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ. हमारे दांतों की हेल्प से, मदद से हम वो चबाते हैं और इसके बाद उसको छोटे छोटे पीसेस को ब्रेक भी करते हैं मैकेनिकली इंटू स्मॉल पीसेस. जो मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल मतलब हमारी टीथ के मदद से हम चू करते हैं ना, इसको हम मैकेनिकल वर्क कहते हैं. सो हमारे टीथ हियर मैकेनिकल काम करते हैं. ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम. हमारे दांत है ना, हम जो आपको देख सकते हैं बच्चों, फिगर 2.3 देखिए. इसमें हमारे दांत अलग अलग सॉकेट में, अलग अलग जगह में, उसको एक स्पेसिफिक जगह है उधर रहते हैं. Our teeth vary in appearance and form different functions. Our teeth vary in appearance and perform different functions. हमारे टीथ है ना, देखने में अलग होते हैं और इसका काम भी अलग है, अलग अलग काम करते हैं हमारे टीथ. Accordingly they are given different names. So हमारे टीथ को है ना अलग अलग नाम भी देते हैं उसके प्रवर्तन के हिसाब से. So all of you look page figure 2.3. फिगर 2.3 देखिए बच्चों, वो नाम क्या क्या है? इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार. These are the names of our teeth. And children, ये लोअर जॉ का फिगर है, हमारे नीचे जबड़े का फिगर है. तो हमारे टीथ को हम अलग नाम देते हैं. क्या क्या नाम है? इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार. ये लोअर जॉ का टीथ है, वो नीचे जबड़े का है, पिक्चर है, ऊपर भी ऐसा है. टोटल कितना हमारे माउथ में कितना टीथ है एक अडल्ट को? अडल्ट मतलब 18 ईयर्स के बाद को हम कहते हैं एडल्ट. जो एक अडल्ट के माउथ में 32 टीथ होते हैं, नीचे 16, ऊपर 16, टोटल 32. सो हियर वी आर here in the picture there is only 16 teeth are shown because this is the picture of lower jaw. So बच्चों, इंसिसर्स कितना है काउंट कर लीजिए. 4 इंसिसर्स है. नेक्स्ट कैनाइन कितना है? कैनाइन 2 है, ये साइड में एक है और नेक्स्ट साइड में एक है. नेक्स्ट प्रीमोलर कितना है? इस तरफ 2 है और नेक्स्ट दूसरे तरफ 2 है, टोटल 4 प्रीमोलर है. मोलर कितना है? टोटल 6 मोलर है. और ये सबको अलग अलग फंक्शंस है, इसका प्रवर्तन अलग अलग है. क्लियर चिल्ड्रन? इंसिसर का नंबर 4, कैनाइन का नंबर 2, प्रीमोलर का नंबर 4, मोलर का नंबर 3. ओके, अभी हम देखते हैं इसका फंक्शनिंग. एक्टिविटी 2.2 आपके लिए एक एक्टिविटी है बच्चों. वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ. आपको क्या करना है? आपके हाथ साफ करना है. इसके बाद आप मिरर में देख लीजिए और आप आपके माउथ ओपन करके यू आर गोइंग टू काउंट योर टीथ.
आपको काउंट करना है। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। वो टीथ टच करने के लिए आप आपके इंडेक्स फिंगर यूज़ कर लीजिए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। इसका शेप भी अलग होते हैं ना, इसके आकार अलग होते हैं। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड बाइट इट। व्हाट यू हैव टू डू, आप एक एप्पल ले लीजिए और आप आपके टीथ के मदद से वो खा लीजिए। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। तो काटने के लिए आप कौन सा टीथ यूज़ किया, अभी आपको नाम पता है। ईच टीथ का नाम पता है। वो आगे पोर्शन का हम इंसिसेस करते हैं, आगे का 4 है ना, इसको हम इंसिसेस कहते हैं। सो कौन से टीथ आपने यूज़ किया, सोचिए बच्चों। कटिंग और बाइटिंग के लिए हम कौन सा टीथ यूज़ करते हैं, यस, इंसिसर्स यूज़ करते हैं। एंड विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टियरिंग। पियर्सिंग मतलब भेदना, पियर मतलब भेदना, वो भेदने के लिए, और टियरिंग मतलब क्या है, फटना। ये दोनों करने के लिए हम कौन से यूज़ करते हैं, यस, कैनाइन्स यूज़ करते हैं। कैनाइन यूज़ करके हम वो पियर्सिंग और टीयरिंग करते हैं। नेक्स्ट, ऑल्सो फाइंड आउट द वन दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। नेक्स्ट, चबाने और उसको पीस करने को, ग्राइंडिंग मतलब पीस करना, च्यूइंग मतलब चबाना। ये दोनों काम करने को आप कौन से टीथ यूज़ करते हैं, प्री मोलार और मोलार। आपके एकदम लास्ट टीथ है ना, लास्ट 5 टीथ को यूज़ करते हैं। वो नाम क्या है, मोलार और प्रीमोलार। प्रीमोलार और मोलार के मदद से आप च्यूइंग और ग्राइंडिंग करते हैं। ओके, record your observation in table 2.2. So after that you have to write your observation. Children, here I am sharing the answer for that table 2.2. Type of teeth, cutting and biting teeth. जो काटने के लिए हम कौन सा टीथ यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ टीथ, नंबर लिखना है, नेक्स्ट में आप नंबर लिखना है। ओके, सो कटिंग एंड बाइटिंग टीथ है ना, वो उसके साइड पे आप उसका नाम लिखिए, कौन सा वाला, इंसिसर्स। सो इसके साइड में आप इंसिसर्स लिख लीजिए, इंसिसर्स, INCISOR, इंसिसर। आफ्टर दैट पियर्सिंग एंड टियरिंग टीथ, उधर क्या लिखना है, कैनाइन, CANINE, कैनाइन। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ में आप प्री मोलार और मोलार लिखना है, प्री मोलार, PREMOLAR, एंड मोलार का स्पेलिंग MOLAR। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल काउंट द टीथ। लोअर जॉ में कितना है, जो इंसिसर कितना है, 4 है, और अपर में सेम 4 है। नेक्स्ट, कैनाइन कितना है बच्चों, 2, लोअर जॉ में 2, अपर जॉ में भी 2। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए मतलब प्रीमोलार और मोलार कितना है, पहले प्रीमोलार लिखना है, 4 प्रीमोलार है और मोलार कितना है, 6 है। सो अपर में भी सेम होते 4, 6। एंड नेक्स्ट टोटल करना है, 4 + 4 8, 2 + 2 4, 6 + 4, यह भी 6 + 4, टोटल 20, 10। लोअर में 10 है, मोलार प्रीमोलार साथ में 10 है, अपर जॉ में भी 10 है, टोटल 20। ओके चिल्ड्रन, क्लियर। Next, take page number 14. Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. हमारे माउथ में क्या होते हैं, वो एक ग्लैंड है ना, नाम क्या है, सलेवरी ग्लैंड। सो सलेवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलेवा ऑन फूड। क्या आपको पता है बच्चों, सलेवा का यूज़ क्या है, एक फूड डाइजेशन में कैसे सलेवा मदद करते हैं। लेट अस फाइंड आउट। We will find out the answer. Okay, activity 2.3. Here it is an experiment. Please listen children. Take 2 test tubes. 2 test tubes लेना है, label them
A and B। एक टेस्ट फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को A नाम लिखना है, सेकंड टेस्ट ट्यूब को B नाम देना है। इन टेस्ट ट्यूब A पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है? बॉइल्ड राइस, पका हुआ चावल डालना है। सेकंड में B में कीप 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग। चबाने के बाद 2 to 5 मिनट्स चबाना है। इसके बाद वो राइस है ना, वो राइस सेकंड बी टेस्ट ट्यूब में डालना है। ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। अब इसके बाद 3 या 4 ml पानी दोनों टेस्ट ट्यूब में डालना है। नाउ pour 2 to 3 drops ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। इसके बाद 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन दोनों में ड्रॉप करके डालना है। वाई इज़ देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स? क्या आपको ये टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। आयोडीन सोल्यूशन हम क्यों डालते हैं बच्चों? आयोडीन टेस्ट क्यों करते हैं? आपके 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ था। जो आयोडीन टेस्ट है ना, कोई भी फूड आइटम में स्टार्च कंटेंट है, स्टार्च कंटेंट है तो इसको प्रेजेंस टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। सो हियर आयोडीन सोल्यूशन हम डालते हैं क्योंकि हमको चेक करना है। बिकॉज बॉइल्ड राइस में स्टार्च कंटेंट है, सो दैट वी आर एडिंग आयोडीन सोल्यूशन टू इट। सो फर्स्ट ए में वो आयोडीन सोल्यूशन का रिजल्ट क्या होते हैं? आयोडीन सोल्यूशन ये कंटेंट में वो स्टार्च कंटेंट है तो इट टर्न्स इनटू डीप ब्लू और ब्लैक, वो ब्लू कलर में आएंगी। वो स्टार्च कंटेंट नहीं है तो इसका कलर वो सेम कलर हो जाए, कलर चेंज नहीं होते हैं। ओके, सो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में देखिए, दोनों टेस्ट ट्यूब में अभी आयोडीन सोल्यूशन हमने डाल लिया और थोड़ी देर के बाद ए में ए टर्न्स डीप ब्लू, लेकिन बी रिमेन अनचेंज, उसमें चेंज नहीं होते हैं। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। द सलेवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। सो इन ए में बिना चूइंग करके बाद वो डायरेक्ट हमने पका हुआ राइस है ना, ये डाल लिया। सो इसमें स्टार्च है बॉइल्ड राइस में। सो द आयोडीन सोल्यूशन, व्हेन वी ऐड द आयोडीन सोल्यूशन, दैट टर्न्स इनटू डीप ब्लू, isn't it? नेक्स्ट बी में कैसा है? हमने चू करने के बाद डालते हैं। इसीलिए हमारे सलेवरी ग्लैंड से सलेवा प्रोड्यूस करते हैं। वो सलेवा क्या करते हैं? जो कोई भी फूड आइटम में स्टार्च कंटेंट है तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम ब्रेक डाउन करते हैं। क्यों ब्रेक डाउन करते हैं? इसको डाइजेस्ट करने के लिए, इसके पाचन के लिए, है ना। सो हियर द सलेवा क्या करते हैं? सलेवा जो फूड आइटम है ना, इसके स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू व्हाट? इनटू शुगर। ये शुगर से कन्वर्ट करते हैं। सो इन बी सॉल्यूशन में वो अभी स्टार्च नहीं है, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, लेकिन वो अभी सलेवा से मिक्स हो गया, ब्रेक डाउन हो चुकी है। सो दैट सब्सटेंस इज नाउ नॉट ए स्टार्च नहीं है, वो अभी शुगर से कन्वर्ट हो गया। इसीलिए आयोडीन सॉल्यूशन फेल हो जाएंगी, इसका रिजल्ट नहीं देते, आयोडीन सॉल्यूशन का रिजल्ट नहीं देंगे। सो इट रिमेन्स अनचेंज। सो हियर से आपको क्या पता चला बच्चों? सलेवा स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू व्हाट? इनटू शुगर। सो सलेवरी ग्लैंड्स हमको डाइजेशन में मदद करते हैं। कैसे? वो स्टार्च फूड आइटम को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू शुगर्स। दैट यू हैव टू नोट चिल्ड्रन। सलेवरी ग्लैंड का यूज़ क्या है? इट ब्रेक डाउन्स द स्टार्च इनटू शुगर। हमको स्टार्च डायरेक्टली हमारे बॉडी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, हमको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस नहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते। वी हैव टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। सो सलेवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? एक स्टार्च वाली फूड आइटम्स है ना, इसका ब्रेक डाउन सलेवरी ग्लैंड्स का फंक्शन है। ओके, the salivary glands break down the starch into sugars. You have to underline that. Right side में first paragraph के last sentence, the saliva breaks down the starch into sugars. Okay, next, tongue. The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the
floor of buccal cavity. नेक्स्ट इज अबाउट टंग. टंग एक फ्लैशी ऑब्जेक्ट है. हमारे बक्कल कैविटी में बैक साइड में वो रहते हैं. इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस. हमको कोई भी डायरेक्शन में आपको मूव कर सकते हैं हमारी टंग को. हमारे फ्रंट पोर्शन में होते हैं. डू यू नो द फंक्शंस ऑफ टंग? टंग का फंक्शंस आपको पता है बच्चों? येस, डेफिनेटली वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग. बात करने के लिए हम टंग यूज़ करते हैं. बिसाइड्स इट्स मिक्स विद सलेवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन swallowing फूड. वो सलेवा फूड को मिक्स करते हैं ना, साथ में वो हमारे टंग भी मदद करते हैं. सलेवा को मिक्सिंग करने के टाइम में सलेवा को कौन मदद करते हैं? हमारी टंग भी मदद करते हैं. इसीलिए हमको वो भोजन है ना स्वॉलो कर सकते हैं. ओके, वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग. बिसाइड्स दैट हम वो टेस्ट कैसे कर सकते हैं? हमारे टंग की मदद से हमको टेस्ट पता चलता है ना. It has taste buds that detect different taste of food. जो हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स है, वो टेस्ट बर्ड्स है ना हमें मदद करते हैं. ये कौन सा टेस्ट है, ये स्वीट टेस्ट है, ये सो टेस्ट है, ये बिटर टेस्ट है, वो सब हमको कैसे पता चलता है? हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स है. वो टेस्ट बर्ड्स रिकॉग्नाइज द डिफरेंट टेस्ट्स. ओके, वी कैन find out the position of taste buds by following activity. नेक्स्ट बच्चों, इसके पहले आप ये देखिए, एक टेबल आपको देख सकते हैं. स्वीट्स एंड टूथ देखिए. नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल. हमारे माउथ के अंदर बहुत सारा बैक्टीरियाज है, लेकिन वो हार्मफुल नहीं है. वो हमें नुकसान नहीं देते हमको. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. जो हम हमारे खाने के बाद या मॉर्निंग में या इवनिंग नाइट में हम हमारे टीथ क्लीन नहीं करते, तो हमारे यूज़फुल बैक्टीरिया है ना हमारे माउथ के अंदर, कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया से जो बैक्टीरिया के साथ कुछ अलग बैक्टीरियाज भी ग्रो करते हैं. वो कौन है? हार्मफुल बैक्टीरिया है, वो हमें नुकसान देते हैं हमको. दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स. जो क्या है, वो क्या करते हैं ये हार्मफुल बैक्टीरिया? हम क्लीन नहीं किया तो कुछ फूड मटेरियल्स है ना, वो बाकी कुछ फूड मटेरियल्स हमारे टीथ के उधर उधर रहते हैं. वो क्या करते हैं? सो दिस हार्मफुल बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो वेस्ट फूड है ना उसको कन्वर्ट करते हैं इंटू वॉट? नॉट इंटू शुगर, इंटू एसिड्स. एसिड्स क्या है वो सब आपके चैप्टर 5 में आपको पढ़ना है. लेकिन एसिड हमारे टीथ के लिए अच्छी नहीं है. आप बस इतना ही जानना है. द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ. वो हार्मफुल बैक्टीरिया है ना क्या रिलीज करते हैं, क्या बाहर देते हैं? वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं. वो एसिड हमारे टूथ के लिए अच्छी नहीं है. हमारे टीथ को डैमेज करते हैं. दिस इज कॉल्ड टूथ डीके. इसको हम कहते हैं टूथ डीके. इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेस सीवियर टूथ एक एंड इट एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस. सो हम करेक्ट टाइम में डॉक्टर के पास जाना है, या ट्रीटमेंट नहीं लेते तो हमको टूथ एक हमारे टीथ में ना बहुत पेन हो रही है, दर्द होते हैं, या लास्ट केस में वो टीथ निकल भी जाते हैं. नेक्स्ट, चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डीके. चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब में शुगर कंटेंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा रहते हैं. इसीलिए कोई भी हम चॉकलेट खाते हैं ना, तो वो चॉकलेट का पीसेस हमारे टीथ में रहते हैं. हम क्लीन नहीं किया तो वो निकल नहीं जाएंगे. तो वो कौन एक्ट करते हैं? वो चॉकलेट में वो हार्मफुल बैक्टीरिया. जो हार्मफुल बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इसके वजह से हमारे दांत निकल जाएंगी. Therefore, one should clean
the teeth with a brush or dentum and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles. So हमको क्या करना है, टीथ क्लीन करना है समय में और ब्रश करना है, और या हमको डेंटल फ्लोस भी यूज़ करते हैं. वो क्या है, एक थ्रेड है, हमारे डोरी जैसा है, वो हमको बीच में एक दो टीथ के बीच में स्पेस है ना, उसको क्लीन करने के लिए हम वो यूज़ करते हैं. एटलीस्ट ट्वाइस ए डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील. आपके खाने के बाद, हर खाने के बाद आप अच्छे से रिंस करना है, आपके माउथ क्लीन करना है. ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन माउथ. हमारे हाथ डर्टी फिंगर्स हमारे माउथ के अंदर नहीं डालना है, या कोई किसी भी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स चीज़ों हम माउथ के अंदर नहीं डालना है, क्लीन करके हम यूज़ करना है. ओके. So children, this is the end of our today's class. See you in the next class. Okay, bye bye.